वाणी अमृतमय सुलझी ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलगी श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब तक हम व्यक्ति हैं, व्यक्ति माने अपना व्यक्तिगत अस्तित्व, व्यक्ति का एक होता है व्यक्ति, एक होता है ब्राह्मण। व्यक्ति माने उस एक में जो अलग अपना अस्तित्व अनुभव करता है, या एक को जानते ही नहीं अपना अस्तित्व अनुभव करता है, वो व्यक्ति है। और व्यक्ति ही नर शरीर प्राप्त करता है, व्यक्ति ही पशु शरीर में होता है। जब तक व्यक्ति नहीं है उसका कोई अपना देह नहीं है। अर्थात आपका अपना होनापना और अपना होनापना औरों से अलग, और आपका औरों से होना अलग, इसको हम व्यक्ति कहते हैं। इस व्यक्ति ने अलग अलग शरीर प्राप्त कर रखे, तुम्हारा अपना, मेरा अपना, सबके अपने अपने शरीर हैं। फिर जब शरीर अपने हैं तो घर मेरा तेरा और भी अलग अलग है। यदि आप व्यक्ति नहीं होते तो देह आपका अपना नहीं होता, देह आपका अपना नहीं होता तो और कोई अपना नहीं होता और पराया नहीं होता। तो अभी एक गीत सुन रहे थे, ये हमको जो नर देह मिला है वो नारायण होने के लिए, अर्थात हम नर देह पाकर नर हो सकते हैं, पशु देह पाकर पशु हो जाएंगे। तो और सब देहों से नारायण नहीं हो पाएंगे, केवल नर देह से नारायण हो सकते। और सब योनियों में भोग प्राप्त होते हैं। मनुष्य शरीर के अलावा भोग सब योनियों में प्राप्त हो जाएंगे, योग केवल नर देह में प्राप्त होगा। या यूं कहो, भोग सब योनियों में प्राप्त हो जाएंगे, कम ज्यादा होंगे लेकिन प्राप्त होंगे। सब योनियों में सुख और दुख, लाभ और हानि, भूख और प्यास होंगे, पर मोक्ष केवल नर देह से होगा। और अपना अलग अस्तित्व हर देह में अनुभव करेंगे, पर हम ब्रह्म हैं, उसके साथ एकता का अनुभव मनुष्य देह में हो सकता है। और सब कुछ प्राप्त करके हमारा व्यक्ति होने का अभिमान बना रह जाता है। आदमी होंगे तो व्यक्ति, धनी होंगे तो व्यक्ति, राजा महाराजा होंगे तो व्यक्ति रहेंगे। व्यक्ति होकर सब कुछ होते हैं, पर व्यक्ति मोक्ष तो चाहता है। व्यक्ति रहेगा तभी मोक्ष चाहेगा। मोक्ष चाहने के लिए भी व्यक्ति है, भोग चाहने के लिए व्यक्ति है, पर भोगी व्यक्ति भोग भी चाहता है और कितने भोगने पर व्यक्ति बना रहेगा। व्यक्ति नष्ट नहीं होगा, व्यक्ति झूठा नहीं होगा, पर ब्रह्म को जानने के बाद
पहले तक तो व्यक्ति रहता है, ब्रह्म को जानकर व्यक्ति ब्रह्म हो जाता है, व्यक्ति नहीं रहता। हम सब भोगेंगे तो व्यक्ति रहेंगे, और मोक्ष चाहने के लिए व्यक्ति ही मोक्ष चाहेगा, ब्रह्म नहीं चाहेगा। पर यदि मोक्ष चाहे और ब्रह्म को प्राप्त करे तो प्राप्त करने के पहले तक तो व्यक्ति रहेगा, पर प्राप्त होने के बाद ब्रह्म ही रह जाता है, व्यक्ति नहीं रह जाता। क्यों? हम व्यक्ति हैं, तुम हमसे अलग हो, हम व्यक्ति हैं, राजा अलग है। पर ब्रह्म होने का मतलब है यदि व्यक्ति रहे तो द्वैत रहेगा, इसलिए व्यक्ति झूठा हो जाता है, ब्रह्म सच हो जाता है। आप कुछ भी बने, आपका मैं रहेगा, मैं। ब्रह्म बनने तक भी मैं रहेगा। शुरू में ये भी लगेगा कि मैं ब्रह्म हो गया, बाद में पता चलेगा मैं क्या है जो ब्रह्म हो गया। इसलिए नम मुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। असल में परमार्थ क्या है कि मोक्ष चाहने वाला भी झूठा ही है, और सब कुछ चाहने पर व्यक्ति सच रहता है। यहाँ तक स्वप्न में कुछ भी बन जाओ तुम सच थे, दुखी हो चाहे सुखी हो, धनी हो चाहे गरीब हो, तुम व्यक्ति रहो। जाग जाने पर स्वप्न सब झूठा, स्वप्न का व्यक्ति भी झूठा। इसी तरह से जब हम ब्रह्म का विचार करते हैं, ब्रह्म का विचार करते करते हम ब्रह्म ही हो जाते हैं, अलग कुछ नहीं रहते। और ब्रह्म हो जाने पर, क्योंकि ब्रह्म एक ही है, आदमी हो गए तो दूसरा आदमी हो गए तो पशु अलग, हम आदमी हो गए तो दीवाल अलग। यदि हम ब्रह्म हो गए तो ब्रह्म माने जिससे भिन्न कुछ है ही नहीं, तो आप ब्रह्म हो गए माने आपसे अलग कुछ न रहा, आप किसी से अलग न रहे। अब इस चिंतन को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी विधि, सोचने का ढंग चाहिए। अब छोटी छोटी बातें सरल करेंगे। जब तक मैं, देह नहीं, जब भी मैं आती है तब देह, जब तक मैं नहीं आएगी तब तक देह क्या? आप अपने को देह तभी मानते हो जब मैं आ जाता है। मैं के बिना देह कौन अपने को मानेगा? देह तो कभी अपने को देह मानता ही नहीं। देह में कभी देहाभिमान नहीं होता। जैसे धन में धनी होने का अभिमान नहीं रहता, धनी होने का अभिमान व्यक्ति में है, धन में नहीं। ऐसे ही मैं शरीर हूँ, सुंदर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये अभिमान देह में नहीं है। देह में देहाभिमान नहीं रहता, देहाभिमान हमारी मैं में रहता है। पर अभी बताया कि जब भी हम अभिमान करेंगे अभिमानी बना रहेगा। धनी, अब धनी होने का अभिमान भी रहेगा और अभिमानी भी रहेगा। पर ब्रह्म ज्ञान में मैं ब्रह्म हूँ ये अभिमान पहले तो होगा, लेकिन अभिमानी ही नहीं रहेगा, ब्रह्म रह जाएगा। जैसे मिट्टी या जैसे घड़ा मिट्टी हूं का अभिमान करे। अभी तो घड़े का अभिमान है, सकोरे का है, दीवाल का है। मिट्टी का अभिमान करे तो मिट्टी के अभिमान के बाद देखो क्या रहेगा। वो खुद अलग नहीं, मिट्टी अलग नहीं, उससे और कोई अलग नहीं।
तो ब्रह्म के अभिमान होते ही अभिमानी मिट जाता है। लोग सोचते हैं ब्रह्म का अभिमान करने से अहंकार रहेगा, अभिमान रहेगा, और सब अहंकार करने पर अहंकारी अभिमानी बना रहता है। पर ब्रह्म का अभिमान या तो होगा नहीं, और यदि ब्रह्म का अभिमान हो गया तो अभिमानी बचा नहीं। क्यों? धन और धनी दो हैं, इसलिए धनी होने में अभिमानी भी है, धन भी है। पर ब्रह्म का अभिमान जब होगा तो अभिमानी कौन है और अभिमान किसका? फिर कहूं, जब कोई घड़ा मिट्टी हूं अभिमान करेगा तो अलग क्या है? मिट्टी हूं ये अभिमान करते ही खुद भी हो गया मिट्टी, और मिट्टी के अलावा कोई रान अभिमानी गया। इसलिए अहम ब्रह्म जानकर जगत खो गया। भले अभी सदा के लिए नहीं खोएगा, लेकिन सत्य को जानकर जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सोई जाने जिह देव जनाए। हर अभिमान में व्यक्ति और जिसका अभिमान करते हैं वो रहता है। धन और धन का अभिमानी दो है, अभिमानी और शरीर दो है। पर मैं ब्रह्म हूं, इसमें अभिमानी और अभिमान जिसका करते हैं, मैं ब्रह्म हूं, तब मैं और ब्रह्म दो नहीं रह जाता। इसलिए जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। पर फिर ध्यान दें, मैं को ब्रह्म जानना है, पहले देह को ब्रह्म नहीं जानना, देह को अलग करना है। इसलिए जिस मैं में देह का अभिमान है, जिस मैं में इंद्रियाभिमान है, उस मैं को पहले इनसे अलग करना है। मैं अब ये मैं आपको जब हम कहें मैं कैसे हो, तो आप तुरंत मैं देह को मानकर फोटो ऐसे हम। पर जब हम आपके देह को मैं से हटा लें, इंद्रियों के मैं को आपसे हटा लें, या आपके मैं से इंद्रियां हटा लें, तो मैं केवल मैं है। जब मैं स्थूल देह और इंद्रियों से मिलता है तो उसे जागृत बोलते हैं। जब मैं भौतिक इंद्रियों से देह से मिला होता है, इसको जागृत बोलते हैं। जब मैं संस्कार जन्य इंद्रियां और देह से मिलता है तो उसे स्वप्न बोलते हैं। ये वाला नहीं, संस्कार का देह, संस्कार की इंद्रियां, उनसे जब मेरी मैं मिली होती है तो उसे स्वप्न बोलते हैं। देह और इंद्रियां स्वप्न में भी होती हैं, पर ये नहीं होती। तो जागृत और स्वप्न में फर्क क्या है? जागृत में भौतिक देह, भौतिक इंद्रियां होती हैं, और भौतिक देह, भौतिक इंद्रियों से भौतिक जगत को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, सुख दुख मिलता है। स्वप्न में भौतिक जगत की जरूरत नहीं, स्वप्न के सांप से दुख मिलता है, स्वप्न के दुष्ट से दुख मिलता है, स्वप्न की प्रिय वस्तु से सुख मिलता है, वस्तु भी स्वप्न की, और सुख भोगने वाला देह, इंद्रियां भी स्वप्न की हैं। तो पर वो
बुद्धिजन्य हैं, संस्कारजन्य हैं। जहाँ संस्कार से पैदा हुए देह, इंद्रियां और भोग्य भोक्ता हों वो स्वप्न है। जहाँ भौतिक भोग्य भोक्ता हों वहाँ जागृत है। जहाँ स्वप्न और जागृत दोनों ना हो, जहाँ द्वैत ना हो, मैं और भोगने योग्य दो ना हो, सुषुप्ति उसे बोलते हैं जहां भोगने वाला और भोग्य द्वैत ना हो। गहरी नींद में कोई किसी दुष्ट का दुख और किसी मित्र का सुख नहीं भोगता। गहरी नींद में कोई दूसरे का आनंद नहीं लेता, दूसरे का भय भी नहीं लेता, क्योंकि वहां मैं सो गई। जिस मैं से देह जागृत मिलता था, जिस मैं को स्वप्न मिलता था, वो मैं सोई हुई है। और जब वो मैं सोई ना हो, एक मिनट को, देर तक नहीं। कई लोग कहते हैं हमारा ध्यान बहुत देर तक नहीं रहता। बहुत देर की बात मत करो, सेकंड की बात। एक सेकंड बताओ जब आपकी मैं देह हूं, बैठा हूं, स्त्री हूं, ये ना सोचते हो। मैं तो हो, पर मैं देह हूं, बैठा हूं, लेटा हूं नहीं। लेटा बना रहे, मैं लेटा नहीं। बैठा बना रहे, मैं बैठा नहीं। उस मैं को ढूंढो जो देह नहीं है। और जागृत के देह से भी और ख्याल में भी देह ना हो। जैसे कभी कभी यहाँ बैठे हो, भूल गए, पर दफ्तर में हो, तो दफ्तर में भी देह हो ना। तो जहाँ भौतिक देह रहता है, और जब भौतिक देह नहीं रहता, आपके ख्याल का स्कूल, ख्याल का शरीर, ख्याल के आप, ख्याल की दुकान, तब भी आप स्मृति के जगत में हो। ख्याल का देह है, ख्याल की जगहें हैं, ख्याल की सड़कें हैं, ख्याल के लोग हैं। वहां भी आप का मैं किसी से मिला हुआ है। और जब गहरी नींद में हो तो नींद के कारण किसी और से मिले का भान तो नहीं है, पर मैं क्या हूं ये भी ख्याल नहीं है। इसलिए नींद में भी तुम अच्छी अपनी शुद्ध मैं को नहीं पहचाना। इसलिए थोड़ी देर को अपने को जागृत में देह को निकालो। जागृत को नहीं निकालो, जागृत रहकर अपनी मैं से देह को निकालो, रखी रहने। शंकराचार्य कहते हैं जैसे झाड़ू देने की सीख होती थी, उससे ऊपर का छिलका निकाल देते हैं, फिर वो उसकी झाड़ू बनाते। ऐसे ही अपनी मैं में से देह निकाल दो। देखना सुनना निकाल दो। निकाल दो का मतलब बिल्कुल ना, आप अपने को देखो कि आंख से अलग, कान से अलग, देह से अलग, ये मैं नहीं हूं। ये प्रयास करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। आपको बार बार लगेगा बैठा हूं, उस समय आप पूछो चेतन हो या बैठे हो। इसी तरह मन कहीं गया, आप ये देखो कि आप साक्षी हो या गए हो। आप अपने को मन मानते हो या चेतन मानते हो। धीरे धीरे जागृत का सब निकाल दो और धीरे धीरे अपने ख्यालों का स्कूल, चाहे स्वप्न में शायद ध्यान नहीं कर पाओ तो जागृत में भी एक स्वप्न समझो। जब यहाँ बैठे एक देह से आप स्कूल में पढ़ाने लगो या विद्यार्थी हो पढ़ने लगो, टीचर तुम्हें पढ़ाने लगे, तब कौन सा देह है? ख्याल का, ख्याल का टीचर। अर्थात ख्याल भी एक स्वप्न है।
सपने में चले जाओगे तो ध्यान नहीं कर पाओगे, पर जागृत में भी यदि यहाँ बैठे तुम और कहीं हो तो देह हो गए। देह से स्कूल में हो या बिना देह के, तुम स्कूल में देह के समय चेतन मानते हो या देह मानने लगे? यहाँ बैठे देह मानते हो या चेतन? तो स्थूल में भी देह में हो और सूक्ष्म में भी, ख्याल में भी देह में हो, जागृत में भी देह हो, स्वप्न में भी देह हो। तो जागृत में भी देह न बनो, चेतन रहो। चेतन तो हो ही, मानो की चेतन, ध्यान दो कि चेतन। यदि चेतन ना हो तो देह दिखेगा, चेतन ना हो तो सुनाई देगा, चेतन ना हो तो मन का पता चलेगा। तो चेतन हो पर ध्यान नहीं है। तो पहले जागृत जगत को, इंद्रियों को, देह को अपनी मैं से निकालो। मैं को अलग समझो, देह को मैं मत समझो, मैं को देह मत समझो। दूसरा, ध्यान में भी जब तुम्हें स्कूल दिखने लगे तब पूछना ये स्कूल कौन देख रहा है, स्कूल में कौन बैठा है, स्कूल में कौन पढ़ा रहा है। पढ़ा रहे हो तो देह हो कि चेतन? तो ध्यान में भी आप आदमी बन गए, शरीर बन गए। जैसे स्वप्न में भी आप ऐसे ही बन जाते हो, ऐसे ही दुनिया। इसलिए जागृत में भी देहाभिमानी हो, स्वप्न में भी देहाभिमानी। तो एक क्षण के लिए, अभी हम दिन भर की बात नहीं करते, दिन भर तो सब कुछ होएगा, एक सेकंड को, इसलिए क्षणम ब्रह्माहमस्मि, क्षणम, इस पर मैं बहुत जोर देता हूं, क्योंकि तुम घंटे की बात करते हो, मैं मिनट की बात करता हूं। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्यादात्म चिंतनम, मैं ब्रह्म हूं ऐसा कोई क्षण भर भी आत्मचिंतन करे। पहले तो आत्मा, देह नहीं हो, मन नहीं हो, विचार नहीं हो, जो ख्याल से अपने को मानते हो वो, और ये नहीं हो। पहले तो मानो चेतन हो पहले, फिर चेतन कौन से चेतन हो? क्षणम ब्रह्माहमस्मि, मैं ब्रह्म हूं ऐसा आत्मा का, अर्थात चेतन एक, चेतन ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही चेतन है। दो चेतन नहीं है, दो अंतःकरण है, दो विचार है, चेतन एक है। अर्थात चेतन को यहां भी देखो और बाहर भी देखो, अर्थात मैं रूपी चेतन को देखो नहीं, मैं ही बाहर हूं, देह नहीं, देह नहीं है, देह तो यहीं रखा है। तुम यहां भी हो, इस समय भी हो, और सदा और सर्वत्र भी तुम ही हो। बार बार हम गुरुवाणी के इस शब्द पर जोर देते हैं, बाहर भीतर एको जाना। ये देह है, इसके भीतर जो चेतन है वही चेतन बाहर है। पर आप चेतन को मैं नहीं मानते, देह को मैं मानते हो, चेतन को मैं नहीं मानते, ख्याल के बने देह को मैं मान लेते हो, इसलिए वहां गए थे। इस समय स्कूल में थे, इस समय बाजार में थे, इस समय बाथरूम में थे, बैठे बैठे देह बैठा है, अब आप बाथरूम में। ये कौन सा देह है? ख्याल का। तो बाहर भीतर तो तुम देह में रहते हो, देह मान के रहते हो। अब एक सेकंड मिनट तुम अपने को चेतन मानो। जब तक चेतन हो ये नहीं ख्याल आए,
और जब चेतन आ जाए तो इसी को पूछो, यही चेतन बाहर है। चेतन दूसरा नहीं है। और आपको क्या लगेगा, यदि बाहर हम हैं तो हमें दिखता क्यों नहीं? यहां से दिखता है। यहां से क्यों दिखता है? क्योंकि आंख है। बाहर तुम्हारे आंख नहीं है, चेतन हो, आंख नहीं है। और इसी को समझाने के लिए और बताते हैं कि आप चेतन हो देह में, चलो मान लो देह भर में हो कि सिर्फ आंख में हो? तुम कहाँ रहते हो? पीठ में तो नहीं हो। चेतन पीठ में है कि नहीं? तो दिखता क्यों नहीं पीठ से? क्योंकि वहां आंख नहीं है। आंख एक जगह है, तुम पूरे देह में हो। इसीलिए पीठ में यदि हम ऐसे छुआ दें तो मालूम पड़ेगा नहीं? तो मालूम नहीं पड़ेगा कि दिखेगा नहीं। जब आपको कोई चीज छू जाएगी तो मालूम पड़ेगा कि नहीं? पर दिख भी जाएगा। क्योंकि दिखना नेत्र पर निर्भर है, सुनना कान पर निर्भर है, छूना त्वचा पर निर्भर है। ऐसे ही शरीर का भान होना तुम पर निर्भर नहीं, मन पर निर्भर है। तो आपको शरीर का भान क्यों होता है? मन के कारण। और इस मन से इस शरीर का भान होता है। यदि तुम मन में भी हो और मन के बाहर भी हो। कभी ध्यान देते हो कि मैं मन के बाहर भी हूं? स बाह्यभ्यंतर, ये जो है स बाह्य और अभ्यंतर अजय, ये चेतन बाहर और भीतर है। ये उपनिषद का वचन है। ये गुरुवाणी का बोला, बाहर भीतर एक हो जाना, ये गुरुवाणी। सब बाह्यभ्यंतर एजह, वो बाहर और भीतर अजन्मा है, ये उपनिषद हो गया। और हिंदी के संतों के ग्रंथों में लिखा है, बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर। बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर। विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। अब फिर उदाहरण दूं समझने के लिए कि आप आंख में ज्यादा हो कि कान में? जैसे तुम आंख में, कान में, नाक में, रसना में, सब जगह हो। ना हो तो बताओ। तो जैसे इन सब इंद्रियों में आप हो, तो आप पहले ये ध्यान दो कि जैसे तुम आंख में हो तैसे ही कान में। पर आंख से देखते हो, कान से सुनते हो, नाक से सूंघते हो, रसना से स्वाद का अनुभव करते हो। तो जैसे इन सब में हो, ऐसे ही बाहर भीतर एक रस। जैसे शरीर भर में, ऐसे ही बाहर भी और भीतर भी तुम एक समान चेतन हो। जैसे अंधे व्यक्ति में और आंख वाले में चेतन किसमें ज्यादा है? अंधे में चेतन कम है, पर चेतन बराबर होते हुए आंख नहीं होने से दिखता नहीं कि चेतन कम है। अंधा आदमी जगता कम है। तो जैसे जगना रूपी एक समान है, अंधे में भी बहरे में भी, सिर्फ यंत्र का फर्क है। ऐसे ही चेतन बाहर भीतर एक रस है, जरा भी फर्क नहीं है। आपको लगता है चेतन में फर्क है।
इसी तरह से और भी उदाहरण, आंख भी है, अंधेरा हो गया तो चेतन में फर्क पड़ गया क्या? अंधेरे के फर्क से आंख द्वारा बाहर नहीं दिखता, चेतन तो उतना ही हो। तो चेतन को क्यों जानना है? चेतन काम के लिए नहीं जानना, चेतन का ज्ञान क्यों करना है? मुक्ति के लिए। मुक्त होने के लिए चेतन का ज्ञान जरूरी है, काम चलाने के लिए नहीं। जब तुमने कभी कुछ नहीं सुना था तब भी देखते थे, सुनते थे, आज भी देखते सुनते हैं, पर अब हम ये जानते हैं कि चेतन बाहर और भीतर एक रस है। एक रस माने कम ज्यादा नहीं, एक। और दूसरा एक रस है बाहर और भीतर। हमको क्या लगता है? भीतर ज्यादा है, भीतर ज्यादा चेतन है, बाहर कम है। और दूसरी बात, चेतन जागृत में ज्यादा है, नींद में कम है। इसको समझने के लिए जैसे अंधेरे में चेतन कम है, प्रकाश में ज्यादा। दिन में जब अंधेरा नहीं तो ज्यादा चेतन है, जब अंधेरा तो कम चेतन है। फिर भी दिखाई देने में फर्क है, चेतन कम ज्यादा नहीं। ऐसे ही किसी को कान नहीं है तो कम जागा, और कान है तो ज्यादा जागा। इसी तरह से जब मन बुद्धि है तो ज्यादा चेतन है, और जब नींद है मन बुद्धि नहीं तो जड़ हो गया। ये जो लगता है चेतन जड़ हो जाता है, चेतन हो जाता है, ये भ्रम है। चेतन लगने लगता है, चेतन जड़ लगने लगता है। चेतन न जड़ होता है न चेतन होता है, चेतन तो सदा एक समान चेतन रहता है। इसीलिए ब्रह्म का चेतन का लक्षण है सर्वनिवासी, सदा अलेपा, कभी भी कम ज्यादा नहीं होता। पर हम सबको चेतन बढ़ता हुआ, घटता हुआ, जगता हुआ, सोता हुआ मालूम पड़ता है। वो ऐसा नहीं कि तुम्हें मालूम पड़ता है, मुझे भी मालूम पड़ता है। क्यों? जग गए, जगत दिख रहा है, सो गए, जगत नहीं दिखता। तो अभी क्या है? आप मानते हैं कि मुझ में फर्क हो गया, हम मानते हैं कि बुद्धि में फर्क हो गया। बार बार विचार करो, अंधेरा हो गया तो आंख में फर्क नहीं हुआ, उसके कारण आंख में क्या फर्क हुआ? पर फिर भी दिखाई देने में फर्क पड़ गया। हमें भ्रम हो जाता है, नेत्र में फर्क पड़ गया। इसी तरह नेत्र में भी फर्क पड़ जाता है, बुढ़ापे में, रोग से नेत्र में फर्क गया। लेकिन जैसे नेत्र रोगी जगता है तो सही नेत्र वाला भी जगता है। जगने वाले को दिखने लगता है नेत्र, जिसके रोगी नहीं है, रोगी को नहीं दिखता, पर जगने में तो कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से ज्ञानी जगता है, ज्ञानी सोता है, और अज्ञानी भी जगता सोता है। पर ज्ञानी ये जानता है कि जगने में बुद्धि में फर्क पड़ा है, सोने में बुद्धि में फर्क पड़ा है, मुझ चेतन में फर्क नहीं पड़ता। ये जो अंदर की अंडरस्टैंडिंग है, अंदर की स्पष्टता है कि मुझ में फर्क पड़ता ही नहीं। पर जगत दिखाई देने लगता है, जगत नहीं दिखाई देने लगता। और बार बार याद करो, अंधेरा हो गया तो दिखना बंद हुआ कि नहीं? बोलो, दिखना तो बंद हो जाता है ना। अंधेरा होते दिखता नहीं है जो दिखता था,
और उजेला होते दिखने लगता है। तो ये दोनों में फर्क उजेले में पड़ा, उजेले के कारण पदार्थों की अनुभूति में भी पड़ा। प्रकाश न होने से पदार्थ मालूम नहीं पड़ते, प्रकाश होते मालूम पड़ते, पर ये फर्क आंखों में नहीं पड़ा, मुझ में नहीं पड़ा, पर पदार्थ दिखते नहीं। ऐसे ही जगने पर जगत दिखने लगता है। हमको तो सोने में भी दिखता है। मैं इसलिए पूछता हूं कि भ्रम ना हो जाए। जगने पर जगत प्रतीत होता है, ठीक है, सो जाने पर जगत प्रतीत नहीं होता। अच्छा, हम लोगों के जगने में जगत दिखता है कि नहीं? और सोने पर भी जगत दिखता रहता है। तो बुद्धि तुम्हारी और हमारी, जगना और सोना एक जैसा है, सिर्फ निर्णय दो तरह के। हमें लगता है ये फर्क हमारी बुद्धि में पड़ा है, मुझ चेतन में नहीं पड़ा। आपको क्या लगता है? मुझ में फर्क पड़ा है। इसी तरह जगने में मेरा होना और सोने में मुझे अपना भान न होना, इसमें भी आत्मा सदा अलेप है, सदा निर्विकार है, जरा भी बढ़ती नहीं, जरा भी घटती नहीं। जागने में आत्मा बढ़ी नहीं, सोने में आत्मा घटी नहीं, पर बुद्धि के कारण ऐसा लगता है ज्ञान बढ़ गया। क्यों? प्रतीति बढ़ गई। जगत की प्रतीति होने लगी तो ज्ञान बढ़ गया, प्रतीति खो गई तो ज्ञान घट गया। अब देखो, ये तो मुझे भी लगता है। मेरे से पूछोगे तो मैं भी कहूंगा जागृत में मुझे जगत प्रतीत होने लगता है, मुझे। सुषुप्ति में जगत प्रतीत नहीं होता। दोनों में कोई फर्क नहीं, पर आपको लगता है जैसे मुझ में फर्क पड़ गया। यदि आप जगत के जानने का इरादा छोड़ दें, जब जानना मना नहीं, लेकिन आप जगत को जानने का इरादा छोड़ दीजिए, जग कर, जगत दिखने दो, जाग कर जगत के जानने का इरादा छोड़ दीजिए, तो आप देखिए कि आप हैं कि नहीं। जग गए, जगत है, कोई मतलब नहीं। मैं जगत देखने नहीं बैठा, मैं जगत जानने के लिए ध्यान में नहीं बैठा। मैं तो सिर्फ ये कि मैं हूं कि नहीं। मुझे आंख से कोई मतलब नहीं, कान से कोई मतलब नहीं, अंधेरे से कोई मतलब नहीं, उजेले से कोई मतलब। इनसे मतलब है जो जगत देखना चाहे। आंखों का प्रयोजन है जगत देखने में, उजेले का महत्व है जगत देखने में। अच्छा, यदि प्रवचन सुनना हो और अंधेरा कर दे तो फर्क पड़ जाएगा। तो रूप के देखने में अंधेरा बाधा है कि सुनने में भी बाधा है? तो अंधेरा देखने में बाधा डालता है, सुनने में नहीं डालता। अच्छा, अंधेरे में हम भोजन करें, मीठा खट्टा हो, मिर्चा ज्यादा हो, तो अंधेरे में तो पता नहीं चलेगा। मिर्चा दिखेगा नहीं कि कड़वा नहीं लगेगा। भोजन में मिर्चा पड़ा है नहीं नजर आया, ठीक है, पर जब खाओगे तो अंधेरे के होने से स्वाद नहीं आता। तो क्या चीज किस में बाधा? ऐसे ही जागना जगत के देखने में सहयोगी है और सोना जगत की प्रतीति में बाधा है, पर मेरे होने में और भी मैं हूं ये सोचने के लिए बुद्धि चाहिए, होने के लिए नहीं, सोचने के लिए। मैं हूं सोचने के लिए बुद्धि चाहिए। सुषुप्ति में मैं हूं
ये नहीं सोच पाओगे। पर जागृत में तुमने अपनी बुद्धि से सोच लिया है कि सुषुप्ति में भी मैं मरता नहीं। आप समझ गए हो कि नहीं? गहरी नींद में आप मर जाते हो क्या? जो मर जाते हो सुषुप्ति में हाथ उठाओ। यदि तुम कह भी दोगे ना कि हाँ हम मर जाते हैं, तो हम पूछेंगे मरने से तो बहुत डरते हो, सोने से डरते हो क्या? सोने से डरते हो? क्यों नहीं डरते? क्योंकि तुमको ये 100% पक्का हो गया है कि भले मुझे भान नहीं रहता पर मैं मरता नहीं। जिसे सो जाने में ये डर लगता हो कि मैं सो जाता हूं तो मैं मर जाता हूं, तब तुम्हें कोई जबरदस्ती सुलाता है कि खुशी से लेट के सोते हो? जरा खुशी से मर के दिखाओ। अपने आप चिता लगाओ, अपने आप बिस्तरा लगाओ कि अब हम मरने जा रहे हैं और सोने जा रहे हो। कई बार घर की पत्नी बिस्तर ना लगावे, बड़े आदमी को नौकर बिस्तर ना लगावे, तो आखिर खुद ही कहेगा, गाली देगा कि नौकर नहीं है, तो अपने आप बिस्तर लगाएगा। क्यों? क्योंकि कोई खतरा नहीं है। सो जाने में मरने का खतरा होता या लगता होता हम मर जाते हैं तो ना सोते। पर ये निर्णय जागृत में हो गया है कि हम मरते नहीं, कि सुषुप्ति में निर्णय होता है कि हम मरते नहीं? जागृत में निर्णय हो गया कि सुषुप्ति में मेरी मृत्यु नहीं होती। ठीक है ना? तो निश्चिंत होकर सो जाता। ऐसे ही मालूम हो जाए कि बुद्धि न रहने से भी मैं रहता हूं, मुझे बुद्धि की अब जरूरत नहीं। तो बुद्धि के रहने से क्या होता है? भान होता है कि मैं हूं। ठीक? बुद्धि न रहने पर भान नहीं होगा कि मैं हूं। पर बुद्धि के न रहने पर यदि भान न होगा तो तुम नहीं रहोगे। और जहां बुद्धि नहीं है, दूसरा बुद्धि बाहर नहीं है तुम्हारी, पर एक बार समझ लो कि बाहर भी मैं हूं, तो हमें क्या जरूरत कि मैं याद करूं? बाहर भी हूं, भीतर भी हूं। बाहर भीतर एक हो जा। जैसे तुम बुद्धि के रहते हो, ऐसे बुद्धि के न रहने पर सोने पर भी हो। जैसे तुम यहां बुद्धि मन के होने से हो, तैसे जहां देह और मन नहीं है वहां भी तुम हो। तो सुषुप्ति का निर्णय सुषुप्ति में करोगे कि जागृत में? सुषुप्ति में भी रहते हो, ये निर्णय कब करोगे? तो यहां रहने वाली बुद्धि से निर्णय करोगे सब जगह है, या सब जगह बुद्धि लानी पड़ेगी? सब जगह में हूं, ये निर्णय इसी बुद्धि से करना है। और जिसने भी निर्णय किया है, जिसने भी, चाहे कृष्ण भगवान ने, चाहे बुद्ध भगवान ने, चाहे राम भगवान ने, चाहे महर्षि रमण ने, और चाहे अष्टावक्र ने, देह और बुद्धि के रहते और इसी देह और इसी बुद्धि से ये निर्णय कर लिया है कि मैं सर्वत्र हूं और मैं सदा हूं। सदा हूं, सर्वत्र हूं, यदि निर्णय पक्का है। जैसे उदाहरण फिर वही घिसा बैठा, तुमने निर्णय कर लिया है कि सुषुप्ति में मरते नहीं, कि नहीं हुआ अभी, ये निर्णय हो गया है कि अभी कच्चा है? बोलो, पक्का है ना? यदि पक्का ना होता तो बिस्तरा कोई लगाता तो तुम लड़ जाते। तुम यही चाहते हो कि हम मर जाए? बिस्तरा लगाने वाले से खुश होते हो कि डरते हो? हम चेले हमारा बिस्तरा लगाते। यदि
हमको इतना पता ना होता कि हमारे आराम के लिए है, सोने के लिए है, मरने के लिए नहीं है, तो आनंद है। नहीं तो बिस्तरा लगाने वाले को ले डंडा मारता। तो सुसुप्ति में भी हमारा जीवन है, ये हमने जागृत में समझ लिया। तो इस देह और इस बुद्धि से समझ लिया कि हम सर्वत्र। दो चीजें जाननी है, सर्वत्र और सदा। सदा रहते हो, देह नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, जागृत अवस्था सदा नहीं रहती। जागृत अवस्था सुसुप्ति में रहती है क्या? बोलो नहीं। जागृत अवस्था सुसुप्ति में, पर तुम रहते हो, समझ गए ना? ऐसे ही यहां तुम्हारी बुद्धि है, इस देह इसके समय तुम्हारी बुद्धि है, पर इस बुद्धि से समझ लिया कि सर्वत्र मैं। आपको लगेगा कैसे विश्वास करें? तो जैसे नींद का पक्का हो गया है, जिस दिन तुम्हें ये पक्का हो जाएगा कि बुद्धि के न रहने पर भी मैं ज्यों का त्यों रहता हूं, जरा भी कम ज्यादा नहीं होता, फिर हमें बुद्धि की क्या जरूरत है? ये जो याद रखने की जरूरत समझते हो कि हमें याद बना रहना चाहिए कि हम हैं, तो तुम नींद में क्यों नहीं शर्त करते कि नींद में याद रहना चाहिए? नींद में याद रहता है तो क्यों नहीं डरते? ऐसे ही तुम्हें सर्वत्र भान रहना चाहिए। नहीं, पता लग गया कि मैं सर्वत्र हूं, मेरे बिना कुछ नहीं है, सदा हूं, कभी मेरा अभाव नहीं है। यदि ये बात एक बार आपकी बुद्धि में उतर जाए तो फिर बुद्धि कहेगी क्या सोचना, क्यों चिंता करना। अभी उदाहरण बार बार, जैसे नींद में चिंता नहीं करते तो मरने की क्यों करते? मरना और नींद में कोई फर्क है क्या? नींद में भान नहीं रहता देह का, गहरी नींद में तुम पुत्र से बात करते हो, पति से मिलते हो। जब गहरी नींद में किसी से कोई लेना देना नहीं रहता तो ये क्यों सोचते हो मरने पर भी बातचीत करना चाहिए? यही तो है ना कि मरकर फोन करें, मन कर पूछे हमारे पति कहाँ है, हमारा बेटा कहाँ है, हमारी दुकान कैसी चलती है। तो जब नींद में तुम फोन नहीं करते तो मरे पर फोन की क्यों सोचती रहती? यदि आप इस मैं को झूठा समझ लो, जो बुद्धि से पैदा होती है मैं, वो नींद में नहीं रहती। जो जागृत में पैदा होती है मैं, या देह के कारण पैदा होती है मैं, वो नींद में या मृत्यु में नहीं रहती, बाकी मैं रहती है। जो पैदा हुई है वही नहीं रहती, जो पैदा नहीं हुई वो खत्म भी नहीं होती। इसलिए जो मेरी सच्ची मैं है वो पैदा ही नहीं होती। देह पैदा होता है, इंद्रियां पैदा होती हैं, मन बुद्धि भी पैदा होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी पैदा होती है। सिर्फ नहीं पैदा होता सच्चा मेरा मैं, वो कभी पैदा नहीं होता। पर बार बार आप पैदा हुए को मैं मानते हो, पैदा हुए देह को मैं मानते हो, या पैदा हुई मैं को मैं मानते हो। पैदा होने के पहले मैं नहीं है क्या? जैसे घड़ा पैदा होने के पहले मिट्टी है, क्या बिना किसी सपोर्ट के घड़ा बन सकता है? ये मैं जो पैदा होती है स्वतंत्र है क्या? बिना अधिष्ठान के, बिना आधार के, बिना अस्तित्व के कभी झूठ पैदा हो सकता है? एक बुलबुला पैदा कर दो बिना पानी के, एक घड़ा पैदा कर दो बिना मिट्टी का, ऐसे ये मैं पैदा कर दो बिना सच्ची मैं के। ये जितने मैं पैदा होते हैं वो एक से पैदा होते हैं और एक में ही रह के खो जाते हैं। सच्चा जो आत्मा है मैं, वो पैदा ही नहीं होता, पर वो आप हैं ये मानते नहीं।
उस मैं को तुमने आप माना नहीं, और जिसको मैं माना है ये बचता नहीं, इसलिए चिंता है। तो जो नासी में अविनाशी को देख लेता है, जन्मा में अजन्मा को देख लेता है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में सदा रहने वाले मैं को पहचान लेता है, उसकी सब समस्याएं हल हो जाती है। अब दूसरा है, फिर बता दे, ये व्यवहार चलाने के लिए ज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ इस ज्ञान को अब व्यवहारिक है। व्यवहार चलाने के लिए शरीर को भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, शरीर की परिवार की जरूरतें हैं। इसीलिए आज एक बात और आई थी, जब आप सबको देखता हूँ कि वही बातें आप सुनते हो, मैं सुनता हूँ, तो एक तो कभी कभी लगता है निष्ठा का अभाव है। दूसरे हमारे ग्रंथों ने ये कहा है कि सन्यास में ज्ञान फलित होता है, क्योंकि सन्यास न लेने से कुछ न कुछ ज्यादा आपका लगाव परिवार से रहता है, और परिवार में उतार चढ़ाव रोज रहता है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं इसमें सन्यासी का अधिकार है। सन्यासी का अर्थात जिसने सब छोड़ रखा, शरीर है, आपको चिंता किसकी होती है? ये बातें सुन के भी आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपका पति है, आपके लड़के हैं, आपकी लड़कियां हैं, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही। अब आप अपनी बेटी को जब देखोगे तो लगेगा। तो पहले तो जिन्होंने शादी नहीं की उनकी बेटी ही नहीं, बेटा ही नहीं, नौकरी की जरूरत नहीं, मांग के खा लेते छुट्टी। तो आधा विक्षेप तो सन्यास के कारण नहीं है, और थोड़ा है तो समझ लिया। अब आप कितना समझें, आप अपने बेटे को बर्बाद होता देख नहीं सकते। यद्यपि कभी कभी तो साधु भी गृहस्थी से कम नहीं होते। यदि मेरा बना ले, तुम्हारी तरह ही मेरा बना, बनाने पर भी मेरा कितना गहरा है, कितना नहीं है। जैसे शादी के बाद भी आप अपनी बहू को बेटी की तरह अपना नहीं मानते। देख लेना, बहू की शिकायत तुरंत ही पड़ोसी को बता चलो, पर बेटी की गड़बड़ हो तो छिपाओ। इसका मतलब अपना बनाने पर भी पूरा अपना। तो साधु यदि अपना बनाता भी है तो बहू की तरह, अभी तुम्हारा बेटी की तरह सब बहुत गहरे से जुड़ा है, ज्यादा चिंता है, और बहू की कम करते हो। बल्कि तलाक होता हो तो ज्यादा सास ही जिम्मेदार है। पति बेचारा निभाना भी चाहे, समझ में आया? क्यों आपका दिल बेटी की तरह नहीं जुड़ा? क्या बेटी का आप चाहोगे कि जैसा बहू के साथ होता है मेरी बेटी के साथ आता? तो जैसे रिश्ते में कहीं खून में ज्यादा नजदीकी, ऐसे ही जो जन्म से आपके हैं और फिर बाद में, इसलिए साधु साधु की निंदा कर लेता है, गुरु भाई की कर लेता है। क्यों कर लेता है? एक गुरु के चेला बन गए पे कोई लगाव नहीं है। अपने परिवार की इज्जत को आप इज्जत समझते हैं, पर साधु साधु की बेइज्जती करके खुश होता है, क्योंकि ज्यादा रिश्ता है ही नहीं। अर्थात जिससे हम गहरे से नहीं जुड़ेंगे वो बंधन नहीं करेगा। तो सन्यास का मतलब है ज्ञान के बाद यदि आश्रम भी बनाया, वो भी बनाया, कुछ ज्ञान का भी प्रभाव है कुछ ऊपर से। इसीलिए अब जैसे हम महामंडलेश्वर बने, अखाड़े से जुड़े, पर जितना अभी हम अपने मंडल से जुड़े हैं उतना हम अखाड़े से नहीं जुड़े, क्योंकि अब बाद में बनाया है। और जब हम साधु बने थे, गुरु बनाया था, तब बिल्कुल भोले थे, समझदारी के बाद। इसलिए जिनके रिश्ते पहले गड़बड़ हो लेते हैं
फिर कहीं ब्याह कर दो, पूरे सेट नहीं होते, वो अपसेट रहते। जब समाज भोला था तो जहां जुड़ जाता था सच्चे दिल से जुड़ता। ऐसे ही जब हम ना समझते, भोले थे, मोक्ष चाहिए था, ज्ञान नहीं था, तब गुरु बनाया था, तब ज्यादा गहरे से बनाया था। अब यदि बनाना भी पड़े या बन ही गए तो एक राजनीतिक अखाड़ा है, फलाना है, मंडलेश्वर है। जैसे राजनीतिक लोग किसी पार्टी में जाते हैं, इस बार इस पार्टी में, अगले बार दूसरे से टिकट मिल जाता है। किसके हैं बताओ? कई बार तो जीते जिताए दूसरे में चले जाते हैं। तो वो स्वार्थ के हैं कि पार्टी के हैं? तो फिर गहरी गहरी जो आसक्ति है किसी पार्टी में नहीं है। इसी तरह देश की जो राजनैतिक सोच के हैं वो देश के भक्त नहीं है। अभिप्राय यह है कि जिससे तुम अज्ञान काल में जुड़े हो वो ज्यादा मजबूत है। और जब ज्ञान के बाद भी हम कुछ बन भी जाएं, बना भी लें, तो रोज सोचते हैं कुछ रहना तो है नहीं, टिकना है नहीं, चलो बैठे बैठे क्या करें, मक्खी मारें क्या, तो चलो कुछ न कुछ हो। तो काम करते हुए भी ज्ञानी बंधन में नहीं आता। अभिप्राय है कि जितना ही आप विवेक पूर्वक चिंतन करोगे तो आसक्त नहीं होगे। पर फिर भी थोड़ा गृहस्थी का फर्क रहता है। हम तो कितने बार सोचते हैं कि कुछ बने बने नहीं तो क्या हो जाएगा। हाँ, वो कहीं न कहीं ज्ञान के बाद वैसे ही है। जैसे आप लोग ब्याह शादी कर लेते हो तो उतना लगाव नहीं होता जितना अपना बेटा बेटियों से होता है। और इसी तरह बाहर तो जितना अपना, यहाँ पर जितना बेटा बेटी अपने लगते हैं उतने चाचा ताऊ के लड़के अपने नहीं लगते। थोड़ा थोड़ा फर्क है, आप भी देखना। यद्यपि हम ये नहीं कहते ऐसा ना लगे, पर लगता है, क्या करें। आजकल तो पति पत्नी और अपने बच्चे ही परिवार होता है। अब कुछ दिनों में वो भी परिवार नहीं रहेगा, छोटा होता जाएगा। तो आप लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सोचें हम कौन है। इसके लिए ध्यान भी थोड़ा सा साधन है। इसीलिए ये नहीं कहा सब लोग ध्यान से इसे जानते हैं। केचित ध्यानेन पश्यन्ति, कोई कोई ध्यान से इसे प्राप्त करते हैं। अश्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, और कुछ लोग अन्यों से सुनकर इसको समझते हैं, उपासना करते हैं। तो इस सत्य को सुनो और विचार करो। बाकी चर्चा कल सुबह शाम और परसों सुबह करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ उठाइए। ओम शांति शांति शांति।